हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम नाउन का यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम एक नाउन की वीडियो अपलोड कर चुके हैं पार्ट 1 में। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी वीडियो देख लें और पढ़ लें, उसको समझ लें, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपको शायद नाउन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। और पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो पढ़ लेते हैं तो यहीं से आपको सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। तो समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं नाउन इन मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो नाउन इन मॉडर्न क्लासिफिकेशन यानी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत नाउन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, काउंटेबल नाउन, गणनीय संख्या, अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संख्या। यानी गणनीय संख्या जिसकी गणना की जा सके, यानी काउंटेबल नाउन जिसकी गणना की जा सके, जिनको गिना जा सके, अनकाउंटेबल नाउन जिनको गिना ना जा सके। तो प्रॉपर नाउन देख लेते हैं, इनको विस्तार से देखते हैं विद एग्जांपल के। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, डे, मंथ एंड थिंग। यानी किसी विशेष व्यक्ति, पार्टिकुलर पर्सन विशेष व्यक्ति, पार्टिकुलर प्लेस, पार्टिकुलर एनिमल, पार्टिकुलर डे, पार्टिकुलर मंथ, पार्टिकुलर थिंग के नाम को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। तो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, दिन, महीना या वस्तु और वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर पर्सन में गीता, मोहन, देव, शिवम, कुलदीप, करीम, यानी किसी व्यक्ति का नाम। पार्टिकुलर प्लेस बिहार, यानी किसी स्थान का नाम, राजस्थान, कानपुर, रामपुर, जापान, यानी किसी कंट्री का नाम। या फिर पार्टिकुलर एनिमल, पार्टिकुलर एनिमल में पूसी, नेम ऑफ ए पार्टिकुलर कैट, किसी विशेष बिल्ली का नाम, किसी प्राणी विशेष प्राणी का नाम। टॉमी, नेम ऑफ ए पार्टिकुलर डॉग। तो बच्चों, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्टिकुलर डे एंड मंथ, यानी पार्टिकुलर डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो भी हो डेज नेम। तो ये डेज नेम, पार्टिकुलर मंथ, ये किस में आएंगे? प्रॉपर नाउन में। डेज ऑफ मंथ नहीं, मंथ ऑफ मंथ्स जितने हैं प्रॉपर नाउन में आएंगे। तो नेम ऑफ ए मंथ, पार्टिकुलर मंथ, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे क्या हैं? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। पार्टिकुलर बुक्स, यानी विशेष पुस्तकों के नाम, द कुरान, द बाइबल, द रामायण, द गीता। तो ये क्या है? पार्टिकुलर बुक्स हैं, तो ये किस में आएंगे? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है काउंटेबल नाउन। ए काउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ ए थिंग विच कैन बी काउंटेड, जिनको हम गिन सकते हैं। जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पेंसिल को गिना जा सकता है, मैन भी गिन जाते हैं, बॉय, गर्ल, टॉय, मैंगो, पेन, एटसेट्रा। यानी ये किस में आएंगे? काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन।
अनकाउंटेबल नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता। तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत इसके अंतर्गत दो नाउन आते हैं, यानी कॉमन नाउन। कौन कौन? कॉमन नाउन और दूसरा है कलेक्टिव नाउन। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं, इनको गिना जा सकता है। तो इसलिए इनको मिला के एक नाउन मॉडल में दिया गया काउंटेबल नाउन। इसी प्रकार से नेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? तो एन अनकाउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ ए थिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड। जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं तो वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं, यानी उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ट्रुथ, इनको गिना नहीं जा सकता। मिल्क, लव, फ्रेंडशिप, यानी ट्रुथ सच्चाई, मिल्क दूध। प्रेम गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता। ऑयल को नहीं गिना जा सकता है, तौला जा सकता है इनको सिर्फ। फ्रेंडशिप, हेट, इसको गिना नहीं जा सकता। हेट मीन्स घृणा। करेज, साहस। वाटर, फेट, फैट, यानी फैट मीन्स यानी हेट मीन्स घृणा, फैट मीन्स भाग्य, इसको गिना नहीं जा सकता। गोल्ड, बटर मीन्स मक्खन। सैंड, बालू को गिना नहीं जा सकता। इसी प्रकार से ब्रास, पीतल, ब्रास मीन्स पीतल। और भी है जैसे काइंडनेस को गिना नहीं जा सकता। तो ये मटेरियल में आता है। किस में आता है? मटेरियल में। गोल्ड मटेरियल में। और ये लव किस में आता है? एब्स्ट्रैक्ट, भाववाचक में, एब्स्ट्रैक्ट में। हेट एब्स्ट्रैक्ट में, फैट है एब्स्ट्रैक्ट में, होप एब्स्ट्रैक्ट में आता है। तो इसको गिना नहीं जा सकता। ब्यूटी को नहीं गिना नहीं जा सकता। ऑनेस्टी को नहीं गिना जा सकता। गुडनेस, अच्छाई को नहीं गिना जा सकता। सुंदरता को गिना नहीं जा सकता। तो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत मटेरियल नाउन आता है। मटेरियल नाउन किसके अंतर्गत आता है? अनकाउंटेबल नाउन। और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसके अंतर्गत आता है? अनकाउंटेबल नाउन। तो ये अनकाउंटेबल, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इन दोनों का नाम एक दे दिया गया है, अनकाउंटेबल नाउन। और ये क्या है? मॉडर्न ग्रामर के अंतर्गत इनको रखा गया है। तो इस प्रकार से ट्रेडिशनल यानी ओल्ड ग्रामर के अंतर्गत प्रॉपर नाउन, ओल्ड ग्रामर के अंतर्गत प्रॉपर नाउन। इसके बाद कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, और इसके बाद मटेरियल नाउन भी बोलते हैं, मटेरियल नाउन। और इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये जो है इनको, यानी ये ट्रेडिशनल नाउन के अंतर्गत आते हैं, यानी ओल्ड ग्रामर के अंतर्गत, ट्रेडिशनल ग्रामर के अंतर्गत आते हैं। पहले इनको पढ़ते थे 1 2 3 4 5 नाउन्स होते हैं, और जिनमें से इनको अलग अलग दो को अलग दे दिया। इनको काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और अनकाउंटेबल के अंतर्गत मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
तो बच्चों आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आई होप आपको नाउन क्लियर हो गए होंगे, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्रॉपर नाउन। तो ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत नाउन का क्लासिफिकेशन था, यानी वर्गीकरण था। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।